सवाल माफ कीजिए। क्लास 10 मैथ प्रश्नमाला 6.3 त्रिभुज से बता रहे हैं। चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति जो है सभी आकृति में आपको ढूंढना है कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है ना। ध्यान से सुनिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर एक ए बी सी 60 डिग्री है 80 डिग्री है 40 डिग्री है। पी क्यू आर कितना है 60 डिग्री है 80 डिग्री 40 डिग्री। अब इसमें आपको बताना है कौन समरूप है। समरूप होने के क्यों बोले थे? समरूप को तरह से हो सकता है। कोई भी दो आकृति जो है समरूप को तरह से हो सकता है, चार तरह से समरूप हो सकता है। असमरूप आकृति के क्या गुण है, क्या शर्त है? समरूप आकृति के दो शर्त हैं, संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती, है ना। मगर आपको समरूप करना है। समरूप करने के लिए चार शर्त है। या तो दोनों आकृति के तीनों भुजा बराबर होना चाहिए समानुपाती, या दोनों आकृति के तीनों कोण बराबर होना चाहिए, या दो कोण बराबर होना चाहिए, या दो भुजा उसके बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए, है ना। चलिए देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से, इस ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज उलट पुलट भी रहेगा तो उसको सीधा करने में बड़ी आपको दिक्कत होगा। क्या कीजिएगा, जौन मन जौन अपने अनुसार लेना है उसको कि ये 80 अगर बात मन यहाँ 80 रहता है तो कौन बी बराबर कौन पी करते, क्योंकि ई भी 80 था। मगर इसमें तो साफ साफ जो जो कौन दिया हुआ वही कौन बराबर है। ऊपर 60 तो ऊपर 60, बायां साइड 80 तो बायां साइड 80, 40 तो इधर 40। बात समझ रहा है ना? इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर यहाँ पर 80 है, यहाँ 80 रहता ना तो क्यू बराबर हम आर करते। बात समझ रहा है ना? उलटने में बड़ी दिक्कत होगा। चलिए ये दोनों त्रिभुज में देखिए समरूप करने के लिए एक क्वेश्चन रहता है। इसके लिए समरूप त्रिभुज का जो बेसिक हम बताए हैं उसको याद रखना अति महत्वपूर्ण है। उससे आपका हिसाब भी हल होगा और परिमेय भी उसी से हल होगा। इसलिए बेसिक वाला वीडियो एकदम मत कीजिए, उसको हर हाल में देखना है। क्या हुआ साईं जी, आम खाया है? देखो ना कैसे कर रही है। आम भाई मीठ था तुम्हारा, मगर सैनिया का आम खिलाई हमको भाई, बहुत मीठ आम था। इसका मामा जी बोले कि आम का नाम है चौसा। वास्तविक में बहुत मीठ आम था। हम लोग इधर अपना एरिया में सिर्फ एक ही आम जानते हैं, मालदा, कि सबसे टॉप आम रहता है मालदा। इसके अलावा जानते हैं कुछ नहीं जानते। आम जो है 72 प्रकार के होता है, मतलब और भी अनेक नाम है, मगर हम लोग सिर्फ जानते हैं मालदा। सैनिया का आम खिलाई, चौसा आम खिलाई, बड़ी मीठ लग रहा था खाना। लगता चीनी डाल दिया था, चीनी डाल दिया था रे, नहीं डाला था। चलिए देखिए दोनों आकृति को समरूप करना है। कौन ए बराबर कौन पी, कौन बी बराबर कौन क्यू, है ना, बराबर देखना है ना। कौन सी बराबर कौन आर। तो कौन के समरूपता से त्रिभुज कठिन रहा है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कट रहा है। समझ में आ गया ना? समरूप हो गया तो आपका ये पहला जो है क्या है, समरूप है। पहला क्या है, समरूप। कोई दिक्कत इसमें? इतना दिखाना नहीं, वहां तो ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके पास, वहां टिक मारना है। टिक नहीं मारना है, वहां घेरना है ना, रंगना। क्या है? रंगना है।
चलिए नंबर 2 देखिए इसका। ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर। दो कितना है? 2.5। कितना है? 3। कितना है? 4। ये कितना है? 6। ये कितना है? 5। प्रश्न हम पढ़े थे बड़े मगर नहीं बताएं कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन युग्म समरूप है? उस समरूप कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर में उत्तर में देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप से भी व्यक्त करेंगे। जितना है ना उतना कर रहा है, जितना किए थे ना। दोनों आकृति से चलना है। दोनों आकृति में कौन कौन भुजा बराबर है और किसके कारण समरूप आए, किसके कारण समरूप हुआ था? तीनों कौन बराबर था तो कौन के कारण समरूप था, वही कसौटी हुआ। उसका क्या करा लास्ट में, उसका समरूप त्रिभुज का संकेत भी देना है। तो दिए थे ना संकेत ही है। चलिए दोनों त्रिभुज से चलिए। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर से है ना। कौनों भुजा लीजिए आप, कौनों भुजा लीजिए कि लिए ए बी लिए। अब इसी के जैसा लेना है, वैसा लेना है भुजा जो इसका दोगुना रहे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंधित रहे। तो इससे देखो 6 भी कट रहा है, इससे 4 भी कट रहा है ना। अब 3 दे ले तो 3 से 6 कटेगा तो इसको इसके साथ कर देगा, इसको इसके साथ कर देना। बात समझ रहा है ना। तो ए बी लिए तो इसको क्या लेंगे? क्यू आर। ए बी के मान 2 और क्यू आर के मान 2 दूनी 1/2। दूसरा का ले लेते हैं ए सी। कौन सी लिए? ए सी। इसमें कौन सी लेंगे? पी क्यू। ए सी के मान पी क्यू के मान 6। 3 एकम 3 3 दूनी 1/2। सरका लेंगे बी सी। डायग्राम लेंगे पी आर। कितना? 2.5 आई। दशमलव का जानता है ना, दशमलव हटावे जानते हैं ना। दशमलव के बाद इन्हें करके देख सुनना। 25 दूनी 1/2। तीनों भुजा किया है आया। कौन सी भुजा के समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं ना? अपना अनुसार देख लेना है, अपने अनुसार ही लेना है। कोई दिक्कत है में? लेकिन आगे 4-5 शो बनाओगे तो बढ़िया से दिमाग में घुस जाएगा। नंबर 3 क्या कह रहा? 3 में LMP LM कितना है? 2.7। MP कितना है? 2। LP 3। D कितना है? 4। 5। 6 है ना। त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF से कौन दो भुजा लीजिए। 3 दूनी 6 दोनों लेते हैं है ना। या इसी के ले लीजिए पहले MP बटा DE में 2/4। 2 दूनी 1/2। अब लेंगे LP
आने DF 3/6 3 दूनी 1/2 समझ रहा साहब। बच गया कौन सी LM LM और LM 5 तो समझ घटाएंगे कटेगा कटेगा ही तो 2 को बराबर भुजा आया, तीसरा भुजा बराबर आया, 2 को भुजा से समरूप होता है, तीनों भुजा बराबर आएगा तब ना समरूप होगा। अब 2 को कोण बराबर आएगा तो हो सकता है समरूप, मगर 2 को भुजा से समरूप नहीं हो सकता है ना। इसलिए त्रिभुज LMP नोट समरूप नहीं है। कौन सी त्रिभुज BF। बात समझ में आ गई हमारी। देख लीजिएगा जरा सा उत्तर भी। चार नंबर मैंने किया MNL कोनी 70 आई 5 एन 70 आई 5 आई 10। देखो बाबू इधर गलबात ना करें। अच्छा स्टूडेंट का तरह जब मास्टर बतावे तो एकाग्रता से देखना। हाँ क्या बोलना चाह रहे आप? नहीं है इसमें 5 लिखा हुआ है। आपके किताब में 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 6 लिखा हुआ है। तो एक के में चेंज है कि सब में चेंज है? 5 ही है। इसका 6 है। एक ही को में चेंज है, सब में सेम है। चलिए उससे क्या देखिए इधर त्रिभुज MNL तथा PQR से क्या लेना है? MN अढ़ाई ने 5 लेना है। PQ 2.5/5 जैसा लौटाएंगे 50 25 से कम 25 दूनी 1/2। अब इधर देखिए तो बीच वाला कोण ले लो। कोण M बराबर कोण Q है ना। काहे बराबर है? दोनों कितना है? 70 डिग्री है। ठीक। अब बच गया कौन सी? PML बटा QR 5/5 दूनी 1/2। 2 को भुजा बराबर आया। अब बीच के कोण बराबर है, कैसे लिखोगे? भुजा कोण साइड एंगल भुजा कोण भुजा के समरूपता से। आज आप लोग लड़के अच्छा मूड में हैं। अब बोल रहे हैं, आप साथ साथ बोल रहे हैं तो हमको ज्यादा ही लगता है ना। देख रहे हैं आप आज ठीक ठाक लग रहे हैं। नहा धो के लगता है 2-4 को छोड़ के। इसको देखो कि नाम है उसका रे? तबरेज MD तबरेज नाम है। समीर तोरा भाई है? समीर तोरा भाई रे कहाँ रहता है? विदेश में रहता है। बोला वो राजा हो गया है, कुर्सी पर खाली बैठा रहता है। अरे तब विदेश का घुरे गया है। तब काहे ले काम करे काहे काम कर लिया? क्या फायदा होगा काम करने से?
ताकि तुम लोग बढ़िया से रहो, बढ़िया से पढ़ो। आज चोट्टा कहेगा ये बेला सुत के उठेगा तो कि तुम अथी करेगा, वो जानेगा कितना दुख होगा उसको कि हम यहाँ कितना कष्ट से पढ़ रहे हैं, कितना कष्ट से मतलब कि ये कमा रहे हैं, आई यहाँ बस बाल बड़ा कर करके स्टैंडर्ड ईयर घूर रहा है। शर्म लगता नहीं है तुम लोग को? जिनको नहीं लगता है, सब धोख पी गया है। 10वां का स्टूडेंट ही फेल हो जाएगा। अभी तो हर हाल में उसको बोले ना 5-6 घंटा से ज्यादा सोने नहीं चाहिए। तो तुम लोग तो लगता है कि 6-7 बजे सुत रहता है, अब बस 7 बजे उठता है और डर से उठाता होगा मम्मी, उठाती है नहीं, अपने सुट जाता है। 7 बजे अपने सुट जाता है, बेशरम कहता है हाँ 7 बजे अपने सुट जाते हैं। भुजा कोण, भुजा के समरूपता से त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज QR है ना? समझ रहा है सब? मंझला भैया भी विदेश गए थे, तुम्हारा सोचो बड़का भैया जिसका पार नहीं लग रहा था तो मंझला भैया भी विदेश गए कमाने के लिए। आई है ना जो गली में सिगरेट पीता है, सुने सिगरेट भी पीता है, कोई बोला तब नहीं बोल रहे हैं, सिगरेट पीता है, सच बोल रहा है ना? चलो ठीक, पीना भी नहीं चाहिए, कानूनन अपराध है। और भाई जब तुम्हारा कोई नशा नहीं करता है तो तुम नशा करोगे कितना दुख उसको होगा। अभी कहोगे कि भाई शादी भाई मतलब कि पढ़ा नहीं, हम पढ़ रहे हैं, हम कहीं पी सकते हैं, घर तुमको रोक भी नहीं सकता है, कोई बोल ही सकता है। 80 उसके बाद D-E-F 80 है, हाँ, और 6 है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से है ना? चूंकि तिंगनिशो कौन सी है? BC बटा EF कितना है? 3 दूरी 6 बराबर 1 बटा 2 है ना? उसके बाद 3 हो गया, कौन सी? कोण A बराबर कोण F बराबर 60। उसके बाद AB बटा DF बराबर 5 बटा 5 दशमलव 25 से कम 25 दूनी 1 बटा 2 को भुजा बराबर आया, कोण बराबर आया, समरूप हो गया। यस सर। कैसे समरूप नहीं हुआ? कैसे समरूप नहीं हुआ? हुआ तो कैसे समरूप हुआ? भुजा कौन भुजा? भुजा कौन भुजा माने दो भुजा बीच का कौन होना चाहिए। यही पढ़ा है तुम लोग, यही पढ़े आप लोग। गजब आदमी महाराज ने बोले वैसे भी आपको याद रखना होगा। क्या बोले हम? 2 भुजा और बीच के कोण हम समरूप किए हैं, मतलब परिमेय हम सिद्ध किए हैं। आप लोग किसी को याद नहीं है, क्वेश्चन किसी को नहीं याद है। क्या बोले थे? किसी त्रिभुज का 2 भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 भुजा और बीच का कोण समानुपाती और बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सिद्ध किए हैं। तो 2 भुजा ठीक है, 2 भुजा बराबर आ गया, मगर बीच में कौन आया? ई दोनों भुजा के बीच में ई कोण ठीक है, ई दोनों भुजा के बीच में कौन है? ई कोण क्या है? अलग नहीं है, अलग है कि नहीं? तो समरूप होगा। त्रिभुज ABC नॉट समरूप त्रिभुज DEF। जल्दी से बोलते थे समरूप। देखें आज 2 को भुजा भी बराबर हो गया, कोण भी बराबर है, तो 2 भुजा उसके बीच का कोण होना चाहिए। सिद्ध किए हैं, उसके बाद भी आप लोग कैसे, हमको समझ में नहीं आता है कुछ। हटावे
त्रिभुज के बीच से भी चल के निकाल सकता है, इस त्रिभुज से चल के भी अगला कोण निकाल सकता है। तीनों कोण, त्रिभुज का तीनों कोण के मान कितना होता है? 180 डिग्री। आई दोनों मिला कितना होगी? 8 7 15 150 हुआ। ये कोण कितना होगा? 80 और 30 कितना हो गया? 110। ये कितना हो जाएगा? 70। तीनों कोण बराबर आया। इससे क्या मतलब हुआ? कैसे? कौन 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 ऐसे नहीं समरूप था। ये 80 था, ये 80 ले लेता, ये 70 ले लेता, यहाँ 80 ले लेता, 30 ले लेता, तो 80 मिल गया, मगर यहाँ 70 यहाँ 30 है, तो आपको पहले निकाल लिएगा। आपको तो दिखाना है, तो ऐसे बोल दिए हम जानते थे उसके तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है ना। तो ये दोनों मिला के 150, तो बच गया 30, ये दोनों मिला के 110, तो ये बच गया 70। अब नीचे लिखोगे त्रिभुज DEF और PQ R से कोण A बराबर कोण P, कोण D बराबर कोण कोण E बराबर कोण Q, कोण F बराबर कोण R, कोण 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 के समरूपता से दोनों त्रिभुज हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत आए? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आकृति 6.35 में समरूप दिया हुआ है ना। कहने दिया 6.35 कहने है। अच्छा नीचे जो दिया हुआ है तो चित्र बना देते हैं। ऐसी नहीं है? ठीक है। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, कितना है? 125 डिग्री। उसके बाद यहाँ O, I 70 डिग्री। बस इतना दे रहे हैं। और बोला कौन सी है? त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA ये है। सबके मान ले लेना है। समरूप त्रिभुज का संगत भुजक ही होता है, समान होता है ना। चलिए इसको बनाते हैं। एक मिनट सोचते हैं। आ जाइए। BB रेखा पर कोसी किरण O बिंदु पर खड़ी है ना। तो हम जानते हैं कि किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो, 9th के परिमेय है ना। अभिगृहित है, अभिगृहित परिमेय है, अभिगृहित सिद्ध होल है। सिर्फ याद रखना किसी रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग। इसलिए कोण COD या BOC भी लिख सकते हो। BOC प्लस BOC बराबर 180 आसन कोण से है ना। निकालना है DOC निकालना है ना। नीचे कट रहा है, कैसे कटेगा यार? इतना तो ठीक है। DOC निकालना है, इसका मान दिया हुआ है BO, जो बीच में निकाला था वही कौन होता है, जानता है निकला कि नहीं जानता है? कहता थे 125 बराबर 180 डिग्री। DOC बराबर 180 है, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए DOC बराबर 55 डिग्री। कितना आ गया? DOC कितना आ गया? 55। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों
DOC प्लस ODC सही दिए और ODC प्लस यह कैसे निकलता है C पे कौन DCO ना DCO बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिखते हैं DOC का मान कितना है DOC का मान अभी निकाले हैं कैसे निकाले अच्छा DOC का मान 55 डिग्री प्लस ODC का मान 70 डिग्री आया का मान निकालना है DCO बराबर 180 डिग्री कितना हो गया ये 7 5 12 125 डिग्री बराबर DCO बराबर 180 डिग्री प्लस मुझे जाएगा तो DCO बराबर 180 डिग्री घटा 125 डिग्री बराबर 55 डिग्री। एगो ये उत्तर हुआ एगो उत्तर हुआ और आगे कहीं पर आएगा इधर आ जाएगा चूंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OB समरूप त्रिभुज के संगत कौन समरूप त्रिभुज के संगत कौन समान होता है ना होता है इसलिए ई 70 पे ई 70 ई 55 तो आएगा नहीं अगर बोला ई सा आएगा बोला कौन DC मैं तो पहले जो निकाले थे वो है लिखी OAB बराबर DCO समझ में आया है नहीं समरूप त्रिभुज का संगत कौन की होता है समान होता है तो ई 70 एकरा लिए ई संगत एकरा लिए ई संगत होगा नहीं चलिए एकरा मान कितना निकालें DCO के मान निकाले हैं DCO के क्या निकालें DCO कितना निकालें DCO के जगह पर कितना देंगे 55 डिग्री OAC के मान में की आ गई बस समझ में आया फिर से समझा देते हैं आसन कोण से ही दोनों की हो गया 180 तो 180 में ही 125 से ही कितना हो गया 55 और त्रिभुज के अभी त्रिभुज से चल रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोण के मान 180 तो 55 70 125 180 में घटा दिया तो कितना बच गया 55 ये दोनों त्रिभुज समरूप है समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान ई कोण बराबर ई कोण तो ई कोण के मान कितना निकालेंगे 55 ई कोण के मान की हो जाएगा कोई दिक्कत है में चलिए अगला हिस्सा चला जाइए क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3 ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा एक समलंब चतुर्भुज है क्या है एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर DC विकर्ण AC और BD O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं कि इतना बटा इतना ताकि समरूप त्रिभुज का संगत भुजा की होता है समानुपात मतलब दो त्रिभुज को हमको क्या करना है समरूप करना है और जैसी समरूप होगा दोनों को क्या करेंगे उसकी संगत भुजा को क्या करेंगे समानुपाती कोई दिक्कत समलंब चतुर्भुज बनाना है एकदम आराम से देखिए इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है बराबर क्वेश्चन को पूछता है A B C D क्या रहा एक समलंब ABCD देखिए जिसमें AB समांतर AB और CD क्या है समांतर है ना समांतर है के विकर्ण AC और BD या O बिंदु पर
प्रतिच्छेद करती है, यही कह रहा है, प्रतिच्छेद करती है। तो दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए दो त्रिभुज को, कोई भी इसमें दो त्रिभुज लेना है और दो त्रिभुज के दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। और समरूप हो जाएगा तो उसको दर्शाना है, दिखाना है, सिद्ध करना है OA बटा OC और OB बटा OD। इसका विशेष प्रत्यय अगर लिख सकते हो कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सुन रहा, सुनो, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC तथा AC और विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इतना लिखिएगा, कोई दिक्कत? चूंकि AB समांतर BC या CD कुछ भी लिख सकते हैं, सिद्ध करना है या दिखाना या साबित करना है। AO बटा OC बराबर OB बटा OD। चलिए, अब हमको हिंट कर दिया प्रश्न कि दो त्रिभुज के समरूप का कसौटी से, समरूप के मतलब कि गुण के कारण वो दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, समरूप करके उसकी संगत भुजा को समानुपाती करना है। समझ में आ गया नहीं? हिंट हमको किया। तो दो गो आकृति आप ले लीजिए और दोनों आकृति में कोई दो गो कोण बराबर कर लीजिए या दो गो भुजा बराबर कर लीजिए। समझ रहे हैं? समरूप करे के चार शर्त है ना। समरूप करने के लिए हमको चार तरह से कर सकते हैं। दो गो कोण बराबर होना चाहिए, तीन गो कोण बराबर होना चाहिए, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, या दो भुजा उसके बीच के कोण बराबर होना चाहिए। बात समझ रहा है ना? तो वो चीज दिमाग में लाना, समझ रहा है ना? चलिए, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC या CDO, ये दोनों त्रिभुज से हम चल रहे हैं। कौन त्रिभुज से? दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। अभी दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर करना है। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर, तीन को कोण बराबर कर दीजिए। दुइयों हमको दो कोण से भी समरूप हो जाता है तो दुइयों कोण बराबर करते हैं। बात समझ रहा है ना? तो सोचिए तो, आप बताइए तो कि दोनों त्रिभुज के दो कोण कैसे बराबर हो सकता है? कुछ भी याद है? ई समांतर ई समांतर ई समांतर ई समांतर समांतर है। इतना बड़ा समांतर है तो बटा इतना। चूंकि AB समांतर CD दे रहे हैं, DC दोनों समांतर है, याद रखिए। ये दोनों आकृति में कुछ भी तुमको बराबर नहीं लग रहा, कोनो कोण तुमको बराबर नहीं लग रहा। एक कोण तो साफ झलक रहा है यार। है कैसे वो बराबर है? बराबर है, कैसे बराबर है? दोनों मुंह मिलल है ना? दोनों मुंह मिलल है तो जिस दो कोण का मुंह मिलल हो, जिस दो कोण का मुंह आमने सामने हो, पूरा कौन कोण को है? समूह कोण को है। कहाँ है तुम लोग महाराज? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये दोनों कोण का मुंह नहीं मिला हुआ है तो बराबर नहीं होगा। आई समांतर है, नाइन्थ के परी में याद है कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, संगत कोण समान होता है, एकांतर कोण समान होता है। ये पढ़ा है? तो ई समांतर ही है, आई तिर्यक रेखा। तो एकांतर कोण कैसे होता है पता है? आधे कुछ एकांतर कोण, हाँ, एगो ई पट्टी से एगो ई पट्टी से। तो ये दोनों समांतर का दिया है ने? ये समांतर का दिया है ने? आई तिर्यक है, तिरछा है, तो ये लेंगे इधर से, क्या कर लेंगे इधर से। एकांतर होता है ना? आधा कुछ याद कीजिए महाराज, कैसे होगा याद रखिए। चूंकि कोण A B O भी लिखिए, B भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ए बी डी बराबर कोण इधर से तय कर लेंगे, इधर से सी डी बी सी डी बी ओ भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? ओ भी लिख सकते हैं। दोनों काहे बराबर है? काहे बराबर है? नीचे आएगा बराबर है नहीं, दो कोण बराबर कर दिए ने। ये दोनों रेखा समांतर तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा एकांतर कोण बराबर होगा। ये दोनों एकांतर कोण है, उल्टा नहीं यार। कोण बी ए सी बराबर डी सी ए काहे बराबर है? इसको भी लिख सकता है ए ओ बी और डी ओ सी काहे बराबर होगा? समरूप कोण काहे बराबर होगा? आ जाएगा। द्वितीय कोण समीकरण दो कोण से समरूप होता है ना, दो कोण बराबर हो गया। तो कौन सी कोण समरूपता से कौन को समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज डी ओ वह समरूप हम की जानते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण संगत भुजा समानुपाती होता है। लिखोगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है ना। इसलिए इस त्रिभुज के लिए ए ओ इसका लिए ना ओ इसका की लेंगे ओ सी लेंगे। इस त्रिभुज का लिए ओ बी इसका की लेंगे ओ डी लेंगे ना। तो यही लाना था यार। कोई दिक्कत? यहाँ तक देख के बना कर लाइएगा। अब ई वाला बन गया, समझ में आ गया कि कैसे समरूप हो रहा है, तो आप बना लीजिएगा आराम से, है ना। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत। देखिए इसको एक बार बढ़िया से।